you ever felt? Are you listening? Damn. वेलकम बैक अगेन HTML के ट्यूटोरियल में। तो न्यू ईयर मना ली ना, अब बैक टू द HTML कोड। HTML अब आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट पार्ट देख ले, देन सेकंड पार्ट देखें, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन नहीं किया, डायरेक्ट मैं कोड पे आ गया था ना, इसलिए तो पहले फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड पार्ट पे आता है। जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट में कहते हैं HTML, हम लोगों ने सर्च किया था यहाँ पे, एंड देन हमारा इंट्रोडक्शन, एडिटर एंड बेसिक्स ये हो चुके थे। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स। व्हाट इज HTML एलिमेंट्स? पीछे भी जैसे मैंने बताया था, वो एलिमेंट्स कहो, टैग कहो, कुछ भी कहो, बात एक है। एलिमेंट्स वो होते हैं जो स्टार्टिंग टैग होते हैं, कमेंट, सम कंटेंट्स होते हैं, एंड देन एंडिंग टैग होती है। ये पूरा एक एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। टैग्स, देन कंटेन, एंड देन क्लोजिंग टैग। टैगों को कैसे लिखते हैं? ग्रेटर और स्मॉलर का सिंबल यूज करके, देन टैग नेम, एंड देन कंटेंट ऑफ द स्कोप, एंड देन क्लोजिंग टैग में एक बैकस्लैश लगाते हैं, लाइक हेडिंग एंड पैराग्राफ। ओके, ये पीछे भी था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज नेस्टेड HTML एलिमेंट? नेस्टेड क्या होता है? हम लोगों ने जावा और इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नेस्टेड लूप पढ़ा था। ये होता है लूप के अंदर लूप। सेम वैसे ही नेस्टेड HTML क्या है? मीन्स टैग के अंदर टैग। हम एक टैग के अंदर ढेर सारे टैग यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली। लाइक HTML टैग के अंदर हम बॉडी टैग ही तो यूज कर रहे हैं, क्योंकि HTML टैग हमारा क्लोज कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे। बट इसके अंदर हम लोगों ने बॉडी का यूज किया, बॉडी के अंदर H1 का यूज किया, H1 के अंदर H1 के बाद P का यूज किया, लाइक पैराग्राफ का। तो ये नेस्टेड HTML भी है। ओके, दैट मीन्स द एलिमेंट कैन कंटेन अदर एलिमेंट। ओके, एक एलिमेंट उसके अंदर और एलिमेंट्स कंटेन कर सकता है। ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ नेस्टेड एलिमेंट्स। हाँ, क्योंकि भाई HTML के बाद बॉडी, हेडर, एंड देन स्क्रिप्ट, देन लिंक, ये सब बहुत चीज़ें आ जाती है, जैसे कि HTML, बॉडी, H1 एंड P मैंने आपको बताया। ओके, अब इन्होंने वही एग्जाम एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको शॉर्टली मैंने बता दिया। ओके, कि P है हमारा पैराग्राफ डिफाइन कर रहा है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग है। नेवर स्किप द एंडिंग टैग। क्यों? अगर आपने स्किप कर दिया, ठीक है, लाइक ये P और P है, P और P में तो कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा। हम अगर H1 टैग ले लेते हैं, ओके, H1 टैग लिया एंड यहाँ H2 टैग लिखा, हमने क्लोजिंग टैग नहीं लगा और मैंने रन कर दिया, रन तो हो गया। बट अगर हम यहाँ P टैग ले लेते हैं, हाँ, P टैग लिया और मैंने लिखा हेलो, स्पेलिंग गलत है, ठीक है, हेलो, ओके, बट ये अभी भी बोल्ड में आ रहा है। क्यों? ये इस हेडिंग की तरह क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ क्लोजिंग टैग नहीं लगाया है, जिस वजह से हमारा पैराग्राफ ना होके, ये पैराग्राफ ही है, समझो ये पैराग्राफ ही है, बट यहाँ एक्चुअल में पैराग्राफ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ये H1 की प्रॉपर्टी आ जा रही है। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे H1 को क्लोज कर दूं तो हमारी H1 की प्रॉपर्टीज यहाँ खत्म एंड ये हमारा पैराग्राफ की प्रॉपर्टी चालू। ओके, तो क्लोजिंग टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी स्किप नहीं करना। एरर कुछ नहीं आता इसमें, ठीक। अब यहाँ पे इम्पटी एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट्स का एक BR टैग होता है। BR नाम से ही, या ऐसे समझो ब्रेक, ब्रेक को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? BRK। ओके, बट यहाँ पे PR मतलब होता है ब्रेक द लाइन। लाइन आपको कहाँ पे ब्रेक करनी है? ओके, लाइक दिस इज अ पैरा, BR यहाँ पे लिखा, अब मैंने कहा वो विथ अ लाइन, ठीक, हमने कहा BR यहाँ ब्रेक, एक लाइन यहाँ पे भी कर दो। ओके, मैंने ये किया, दिस इज अ एक ब्रेक लाइन, देन पैराग्राफ विथ अ, देन ब्रेक लाइन, देन लाइन ब्रेक। ओके, यहाँ पे BR का मतलब हुआ ब्रेक द लाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट, HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। अभी केस सेंसिटिव क्या होता है? केस सेंसिटिव मीन्स होता है कि आप जो कैरेक्टर लिख रहे हो, लाइक P स्मॉल होगा या कैपिटल होगा, HTML जो लिखा जा रहा है वो कैपिटल होगा या स्मॉल होगा, वो कोई भी तरीके का हो सकता है। लाइक डेमो के लिए मैं बताता हूँ, जैसे ये डॉग टाइप लिखा है,
मैंने कहा आधा कैपिटल DO, फिर कैपिटल C, फिर स्मॉल t, फिर Y, फिर P, फिर E। मैंने रैंडम लिखा और यहाँ टैग है, टैग में भी हम BODY रैंडम कुछ भी लिखा और नीचे क्लोजिंग टैग ऐसा है। ठीक, क्या रन करेगा? क्योंकि उन्होंने तो बोला केस सेंसिटिव नहीं है, तो रन कर रहा है। आउटपुट में चेंज करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले। ठीक है, ओके आई एम वर्किंग। ठीक, ये देखो वर्क कर रहा है, अभी भी ये वर्क कर रहा है, विच मीन्स हमारा ये केस सेंसिटिव नहीं है। किसी भी तरीके से आप लिखोगे वो एक्सेप्ट कर लेता है HTML में। नाउ यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस है, लाइक HTML रूट है, बॉडी, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। HTML ये हेडिंग्स जो 6 टाइप्स के होते हैं ये हमारे आगे हैं। ओके, तो ये मैं आगे बताऊंगा। HTML एंड बॉडी वाला मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ अब हम आते हैं एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? HTML attributes provide additional information about HTML elements। मतलब आप जो टैग लगा रहे हो उसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो, टैग के अंदर नहीं। मतलब टैग नेम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन टैग के अंदर, लाइक आपने बोल्ड तो किया, बोल्ड ब्लैक कलर का था, लेकिन मैं कहता हूँ उसको ब्लू कलर करो, स्टाइलिंग ऐड करना। ठीक, वो एट्रीब्यूट्स होता है। चलो यहाँ देखते हैं। ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। हर एक एलिमेंट्स का एक एट्रीब्यूट होता है, ये एक या एक से ज़्यादा भी होता है। ओके, प्रोवाइड ये करता क्या? एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ओके, एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्टिंग टैग। हाँ, एट्रीब्यूट्स जहाँ अप्लाई, जो जिस जगह पे अप्लाई होता है ना, वो हमेशा स्टार्टिंग टैग में अप्लाई होता है, क्लोजिंग टैग में नहीं। यूजुअली कम्स इन नेम या वैल्यू पेयर्स लाइक दिस। अगर किसी चीज को डिस्प्ले करना हो, लाइक एग्जांपल देखते हैं, एक एंकर टैग होता है। अब ये एंकर टैग क्या है? देखो, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चल रहे हैं ना, वैसे वैसे एक एक टैग आते जा रहे हैं। तो अब ये ना समझना कि मैं पूरा एक ही बार सब कुछ बता रहा हूँ, नहीं, आपको एक एक टैग्स पता चलते जा रहे हैं। ठीक है, लाइन टू लाइन आप जैसे बढ़ रहे हो वैसे एक एक टैग पता चल रहा है। ये नहीं कि हाँ पहले हम हेडिंग सारे देखेंगे फिर पैरा देखेंगे ना, आप इसमें रैंडमली दिख रहे हैं, कोई पार्टिकुलर नहीं। आगे जितने भी फॉर्म्स और ये सब है, इन सब का एक पार्टिकुलर स्कोप है। ठीक, यहाँ पे एंकर टैग के पहले बात करते हैं। एंकर टैग क्या होता है? ये होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? हम लोगों ने देखा होगा, लाइक ये देखो, SQL को जैसे ही मैंने टच किया, SQL को मैंने जैसे ही टच किया, ये SQL की शीट खुल गई या SQL के बारे में खुल गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि इस टैग में एक लिंक लगा है, उसी को हम लोग एंकर टैग के थ्रू लगाते हैं और वही हाइपर लिंक हमारी होती है। एक href हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट होता है, जो कि URL ऑफ द पेज, जहां पे आपको पेज ले जाना है ऑन क्लिक। लाइक यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, ये हमारे एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि बाय डिफॉल्ट ले रहे। मैंने रन किया, विजिट W3 स्कूल, यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। मैंने कहा विजिट माई चैनल, एंड यहाँ पे मैंने अपने चैनल का एक लिंक मैं दे देता हूँ। ओपन 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 हो जा, वेरी गुड। एंड देन कोड विलेज मैंने जब सर्च किया, भैया देख लो कोरोना बहुत है, बच के रहना। यहाँ मैंने कॉपी किया एंड देन इस लिंक की जगह मैं अपनी लिंक पेस्ट कर दिया। ओके, मेरे कोड विलेज चैनल की, और मैंने जैसे रन किया, विजिट माय चैनल हुआ, और मैंने जैसे इस लिंक को टैप किया, क्या ओपन हो गया? YouTube रिफ्यूज टू कनेक्ट, वाई? एक टारगेट होती है। हाँ भैया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मेरा YouTube चैनल क्यों रिफ्यूज कर रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ है दया। ओके परफेक्ट। यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट्स हम यूज करता है। देखो मेरा चैनल ओपन हो गया। एक एट्रीब्यूट है यहाँ पे टारगेट ब्लैंक। टारगेट मतलब आप लिंक को जब टच कर रहे हैं या क्लिक कर रहे हैं तो वो किस जगह पे क्लिक हो। ब्लैंक प्रॉपर्टी डिफाइन करता है कि एक न्यू टैब ओपन करके, लाइक मैंने ये जब टच किया तो ऊपर एक न्यू टैब खुल गया।
ठीक, उसी पेज पे नहीं आ रहा है, एक न्यू टैब पे आ रहा है। आप अगर इसमें हैश लगाते हो, हैश मीन्स नल, अगर आप हैश लगा के रन किया तो ये इसी पेज पे ओपन होगा। ओके, नाउ अभी SRC एट्रीब्यूट, लाइक ये ढेर सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे एक href एट्रीब्यूट होगा एंकर का, SRC एट्रीब्यूट होता है मतलब सोर्स, वो किस में यूज होता है, इमेजेस में, IMG इमेजेस टैग नाम से IMG हम इमेज लगा रहे हैं, उसमें या तो हम कोई पाथ देते हैं, पाथ बोले तो किस लोकेशन पे वो फाइल है, या तो हम सोर्स लिंक दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल से फोटो उठाता हूँ, ठीक है, मैंने कहा कैट फोटो, ठीक है, कैट फोटो उठाया, मैंने इसकी लिंक कॉपी की, कॉपी लिंक एड्रेस, कॉपी इमेज, ओके, एंड देन यहाँ पे आया, यहाँ पे नहीं था, कहाँ पे था, इमेजेस पे, ओके, इमेजेस पे आया, मैंने कहा सोर्स कोड पे आप इमेज पे लिंक अगर दोगे, कंट्रोल वी, कॉपी नहीं हुई है, ओपन इन लियो, कॉपी लिंक एड्रेस, सॉरी यहाँ से कॉपी हुआ, एंड देन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक, ये हमारी फोटो की वो है। अब मैंने रिफ्रेश किया, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, सोर्स फाइल हमारी कंटेन करती है सिर्फ लोकेशन या फाइल को, जो कि यहाँ पे नहीं है। ओके, तो मैं जैसे IMG, इसके सर्वर पे एक पड़ा है फोटो, ठीक है, इस नेम से IMG girl.jpeg, इस टाइप से। अब इसकी एट्रीब्यूट्स एक SRC इमेज टैग की, विड्थ और हाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 60 कर दिया एंड इसको मैंने 50 कर दिया एंड देन रन कर दिया, ये देखो ऑटो स्मॉल हो गया ना फोटो, ये इमेज टैग का हो गया। एक एब्सोल्यूट URL होता है जो एक्सटर्नल इमेज कंटेन करता है, जो कि मैं ट्राई कर रहा था लगाने की, बट ये नहीं वर्क कर रहा था अभी। ओके, नोट, एक्सटर्नल इमेज माइट बी अंडर कॉपीराइट्स में भी आ जाता है। इफ यू डू नॉट गेट परमिशन टू यूज इट, यू मे बी वॉयलेशन ऑफ कॉपीराइट लॉ। वैसे ये लिंक्स का यूज करना अलाउ नहीं है अगर आप होस्टिंग करते हो, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। रिलेटिव URL क्या होता है, लिंक्स टू एन इमेज इज होस्टेड विद इन द वेबसाइट, लाइक हमने सर्वर अपनी सर्वर पे ही डाल दिया, ठीक, और उसका मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। लाइक ये देखो, इसमें कोई डायरेक्टरी नहीं दिख रहा है आपको, डायरेक्टली स्लैश से ओपन है, कौन सा पाथ है कुछ नहीं, क्योंकि ये हमारी फाइल सर्वर पे अपलोड है। it is almost always best to use relative URLs। हमें कोशिश करना चाहिए कि जो सर्वर पे हमने डाला है उसका यूज करो, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है। विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट, जैसे मैंने बताया, इमेज में विड्थ और हाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ ऑल्ट एट्रीब्यूट्स क्या होता है, इमेज में ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। अब ऑल्ट एट्रीब्यूट्स देखते हैं। लाइक हमने कहा यहाँ पे कभी कभार नेट धीरे चलता है और फोटो नहीं रहती है, ठीक, फोटो नहीं रहती, मैंने हैश डाल दिया, उस जगह मान लो कुछ नहीं है, तो एल्ट क्या करता है, एक एरर, इस जगह पे क्या था, इस पिक्चर की जगह पे क्या था जो नहीं दिख रहा है, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। लाइक मैं कह दूं कि यहाँ पे क्या था, फोटो एक थी, फोटो मैंने रन किया तो फोटो है। अब Ctrl+Z, अब यहाँ पे फोटो की क्या कहते हैं, फोटो का वो है एड्रेस है, मैंने रन करा तो फोटो डिस्प्ले हो गया, वो एरर हट गया। तो एल्ट जनरली यूज किया जाता है हमारा इन केस हमारा वीक नेटवर्क हो, तो वो डिस्प्ले हो जाए क्या, कि ये क्या चीज कंटेन कर रहा है, इमेज क्या चीज कंटेन कर रहा है, और ये इमेज की ही प्रॉपर्टी है। ओके, नाउ स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है, स्टाइल हमारा CSSE है। स्टाइलिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एड स्टाइल टू एन एलिमेंट लाइक कलर, फॉन्ट, साइज एंड बहुत चीजें। लाइक उस एलिमेंट का कलर हम चेंज कर सकते हैं, उस एलिमेंट का फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं। आपको इटैलिक चाहिए, बोल्ड चाहिए, मोरफॉर्मिज्म चाहिए, कैल्विन चाहिए, कैसा चाहिए। साइज हम डिफाइन कर सकते हैं 2 पिक्सल
या कितना चाहिए एंड मोर्स, ठीक। बैकग्राउंड कलर ये सब हम डिफाइन कर सकते हैं। लाइक ये देखो पैराग्राफ के अंदर मैंने स्टाइल टैग लिखा एंड देन इक्वल टू एंड देन डबल कोट के अंदर हमें स्टाइलिंग लिखनी है। तो कलर टैग, कलर एक प्रॉपर्टी है, CSS में हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं और HTML में हम टैग बोलते हैं, ये जरूर याद रखना। कलर हमने किया, कलर उसने रेड बोल दिया, ठीक, कलर रेड, दिस इज अ रेड पैराग्राफ, ओके। अब अगर हम कुछ और ले लेते हैं, कंट्रोल C किया एंड देन मैंने क्या किया, कंट्रोल V कर दिया। मैंने कहा इसको ना करके मैं एक इस टाइप में वैल्यू देता हूँ। अब ये क्या है, 336, रैंडम कुछ भी लिख लो, रैंडम कलर है, ओके। देखते कौन सा कलर आता है, ये ब्लूइश कलर है। अब ये किस टाइप का कलर मैंने डिफाइन किया, इसको बोलते हैं हेक्सा कलर। आप देखो 6 पार्ट में है ये, ओके। ये हेक्सा कलर होता है जो कि हैश से हम डिफाइन करते हैं। एक RGB होता है, एक RGBA होता है और एक बाई नेम होता है और एक हेक्सा होता है। कलरिंग के बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझो कि हम कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं, ओके। अब इसके अंदर हम और क्या कर सकते हैं, ठीक। मैंने कहा फॉन्ट साइज तो नहीं, फॉन्ट साइज क्योंकि मुझे फॉन्ट के नेम नहीं आते ना, बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम में है वो ठीक है, कुछ नहीं सपोर्ट करते तो मैं कितना याद रखूंगा, इंसान हूँ भाई। लैंग एट्रीब्यूट्स क्या होता है, लैंग एट्रीब्यूट लैंग्वेज को प्रिफर करता है। ये क्या होता है, हमारी जो डॉक्यूमेंट फाइल है, जो हमारी HTML की फाइल है, सर्च इंजन जब हमारा सर्च करता है वो रिजल्ट, तो कभी कभार हम लोग गूगल पे क्या करते हैं कि भाई मुझे हिंदी में चाहिए, मराठी में चाहिए, गुजराती में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, वो फाइल कैसे वो डिफाइन करेगा। तो HTML के अंदर एक प्रॉपर्टी हम लगाते हैं लैंग EN डिफाइन करता है इंग्लिश को। ये देखो स्पेसिफाई इंग्लिश एज द लैंग्वेज, हमारा जो ये पेज है वो इंग्लिश कंटेन करेगा या इंग्लिश टर्म में जब उसको सर्च किया जाएगा तो वो डिस्प्ले होगा, ओके। लाइक ये देखो कंट्री कोड इंग्लिश US, इंग्लिश IN इंडिया, ओके। नाउ टाइटल एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताया, टाइटल वो वाला टाइटल नहीं, ये एट्रीब्यूट्स है, वो टैग था। इसमें क्या सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट, अगर हमें इसके बारे में बताना हो, लाइक ये देखो मैंने जब इस पे टच किया, हाँ ओके, इस पे टच करना है तो देखो यहीं पे कहीं लिखा है आई एम अ हेडर, ओके। ये लिख के आ रहा है आई एम अ हेडर, आई एम अ हेडर, ये क्या है, ये हमारा इस कंटेंट पर अगर हम जाते हैं तो इसके बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक मीनिंग लिखते हैं, जैसे हमने कहा हेलो। अब हेलो किसी को नहीं पता भाई हेलो टर्म क्या है, तो हम लोग बोल देंगे इसको बोलते हैं नमस्ते। मैंने रन किया, हेलो पे जैसे टच किया नमस्ते, ओके। ये इसके लिए आता है टाइटल की, आप थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर लो। वी सजेस्ट ऑलवेज यूज लोअर केस एट्रीब्यूट्स, हाँ एट्रीब्यूट्स हम हमेशा लोअर केस का, लोअर या स्मॉल लेटर्स यूज करके हम लोग करते हैं। टाइटल या टाइटल लाइक ये देखो कैन बी रिटन विद द अपर केस और लोअर केस, दोनों में लिखा तो जाता है लेकिन हम लोग रिकमेंड करते हैं कि स्मॉल में लिखा जाए, क्यों, क्योंकि हमें डिफरेंस पता चल सके, ओके। ये हमारे हो गया। अब यहाँ पे देखो गुड और बैड क्या है, हमारा एंकर टैग जो था उसमें मैंने एक लिंक प्रोवाइड की, ठीक। लिंक प्रोवाइड करने के बाद क्लोजिंग और ओपनिंग टैग लगा दिया, ओके। अब इसमें बैड में क्या है, बैड में ये है कि आपने डबल कोट नहीं लगाया, इसमें तो लगा है बट इसमें डबल कोट नहीं लगा है, विच मीन्स आपका वर्क तो करेगा लेकिन हमारे डिस्प्ले नहीं होगी, ओके। और टाइटल्स की जब बात की जाए, समटाइम्स यू हैव टू यूज कोट्स, दिस एग्जाम्पल विल नॉट डिस्प्ले विद एट्रीब्यूट करेक्टली बिकॉज इट कंटेन्स अ स्पेस। फॉर एग्जाम्पल ये देखो टाइटल्स है, ओके यार अंदर इतना छोटा दिखता है, यहाँ इतना डिस्प्ले बड़ा हो जाता है। अब देखते ये क्या है, यहाँ पे लिखा है अबाउट, W3 स्कूल के बारे में अबाउट है, ओके। सिंगल एंड डबल कोट ये क्या होता है, सिंगल कोट्स अराउंड एट्रीब्यूट वैल्यूज आर मोस्ट कॉमन इन HTML बट सिंगल कोट कैन आल्सो बी यूज्ड, हम सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं, डबल कोट भी यूज कर सकते हैं। इन सम सिचुएशन व्हेन द एट्रीब्यूट्स वैल्यू इटसेल्फ कंटेन अ डबल कोट
इट इज नेसेसरी टू यूज सिंगल। लाइक अब ये देखो, इसको ध्यान से समझना। अगर किसी चीज में अगर हम, यार एक तो इतना चीज लिख लेता है ये, हटाओ ये सब। ओके, जॉन इज जॉन जॉन जॉन। ओके, जब मैंने टच किया, ओके मैं यहाँ पे नॉर्मल सा लिखता हूँ A B C D। ओके, एंड देन E F G H। मैंने रन किया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना क्या लिखा है। उसमें ये बोला था, अगर आप इस लैंग्वेज के अंदर या इस टाइटल के अंदर जो लिख रहे हो, इसके अंदर आप डबल कोट का यूज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इस लैंग्वेज में डबल कोट का यूज कर रहे हो तो उसका स्कोप डिफाइन करने के लिए हम सिंगल कोट का यूज करेंगे, ठीक। एंड इसी का उल्टा कर दो, अगर आप इस लैंग्वेज के अंदर सिंगल कोट का कुछ यूज कर रहे हो तो हम डबल कोट से इसका स्कोप डिफाइन करेंगे। एक बार फिर से समझना मैं क्या कह रहा हूं। सिंगल कोट क्यों डिफाइन किया गया? क्योंकि इसके अंदर ही डबल कोट को डिफाइन कर दिया। मैं अगर रूल के हिसाब से चलूं तो डबल कोट और डबल कोट ऐसे डिफाइन कर दूं तो ये हमारा एरर होगा। दिखेगा नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ जॉन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो डबल कोट था वो यहाँ पे लेके इसको एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि भैया मैं यहीं तक ही सीमित हूँ, यहाँ तक नहीं पहुंचा हूँ। तो इसीलिए इतना डिफरेंस दिखाने के लिए हमें क्या करना है, एक सिंगल कोट का भी यूज कर लेना है। तो सिंगल सिंगल ढूंढ रहे कि भाई सिंगल है, चलो सिंगल 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 यहाँ मिला, तो विच मीन्स ये हमारा 3 चीज कवर किया। ओके, सेम नीचे भी वाइसी वर्सा, डबल है, डबल ढूंढना कहाँ है कहाँ है कहाँ, यहाँ पे। अब चलो एक ट्राई मारते हैं कि 3 का हो सकता है, 3 का हो सकता है क्या। चलो मैंने लिखा, एक और नाम मैंने डाल दिया, ठीक, अंशु। अब मैंने कहा 3 का देखते हैं, ये 3 ही तो है, ठीक। और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया अंशु के बाद मैंने लिख दिया अमन, ठीक। अब यहाँ पे मैंने डबल कोट और सिंगल, मैंने कहा देखे एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, बट यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, अंशु सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है, वो भी डबल कोट के साथ। क्यों? क्योंकि इसको भैया जो पहला इसको मिल गया वो यहीं पे खत्म हो गया, बाकी का कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, विच मीन्स ये हमारा सिर्फ सिंगल ही कंटेन करता है, ट्रिपल नहीं। ओके, नाउ चैप्टर समरी। यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या देखा, क्योंकि बहुत चीजें हम लोगों ने पढ़ ली ना अभी। एचरेफ एट्रीब्यूट होता है एंकर का, हमेशा याद रखना है। एचरेफ हाइपर लिंक या हाइपर रेफरेंस, आपका लिंक पेज का लिंक, ओके, या यूआरएल ऑफ द पेज, कहाँ आपका पेज रीडायरेक्ट होगा या क्या ओपन होगा। सोर्स एट्रीब्यूट होता है इमेज का, ओके, इमेज का सोर्स एट्रीब्यूट होता है। सोर्स बोले तो पाथ ऑफ द इमेज जो डिस्प्ले होगा। विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स ऑफ द इमेज, आप उसकी साइज डिफाइन कर सकते हो। ओके, ऑल्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज, ऑल्ट क्या होता है, अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। अगर इमेज बाय किसी भी रीजन से डिस्प्ले नहीं होती है तो हम एल्ट का यूज करते हैं विद द प्रॉपर मैसेज। स्टाइल एट्रीब्यूट्स, ध्यान देना, स्टाइल एट्रीब्यूट्स हम हर एलिमेंट में यूज कर सकते हैं, हर टाइप ऑफ टैग्स में यूज कर सकते हैं। ओके, टू ऐड स्टाइल, स्टाइल ऐड करने के लिए लाइक बताया था, कलर, फॉन्ट, साइज एंड मोर। लैंग एट्रीब्यूट्स क्या होता है, HTML के अंदर हम लैंग्वेज डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि भाई लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज की ये फाइल बनेगी मेरी, इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर तो नहीं, इंग्लिश, हिंदी, US इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, मराठी। देन व्हाट इज टाइटल एट्रीब्यूट्स, टाइटल भी बताया था कि जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कंटेन करे एलिमेंट्स का, होवर करने पे, जैसे इस पे टच करने से उसके बारे में एक्सप्लेन कर दे। ओके, हमें अगर लिस्ट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स अगर देखने हो तो यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे देख ही लेते हैं। ओ, डेटा थोड़ा स्लो है। ओके, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है, बहुत ढेर सारे हैं, तो ये सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है आगे। आप वीडियो में जैसे ही आगे चलते चलेंगे वैसे ही मैं आपको बताते चलूंगा सारे। तो आज हम लोगों ने क्या किया, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में जिंदगी में तो होगा, विच मीन्स इसके बिना HTML में फिर मजा नहीं आएगा ना। यही 2 चीज तो है जो जान लाती है,
HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तो ये CSS ही समझो है, क्योंकि ये CSS में भी यूज़ हो सकता है, एज यूज़ कर सकते हैं, एंड नॉर्मल HTML की प्रॉपर्टीज़ तो है ही भाई, जो हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ओके, तो मिलते हैं पार्ट 3 में। होप आपको पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो यार सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अच्छे अच्छे। शायरी तो सीखी होगी, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड ने किसी ने तो ग्रीटिंग कार्ड वाला सिस्टम तो चल रहा है ना, तो 2-3 शायरी चेपो कमेंट्स बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।